रुद्रो जयते नारायणात् प्रजापति प्रजयते नारायणात् द्वादशादित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणदेव समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण कालश्च नारायण द्विदिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलङ्को निरञ्जनो निर्विकल्पो निर्हत्यातः शुद्धो देवो एको नारायण नादित्यो इति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अनादिकाल से अविद्या की घोर निद्रा में सोने वाले हे भव्य जीवो उत्तिष्ठत हो और सुस्वरूप भगवान आत्मा में जागो। किसी न किसी श्रेष्ठ महान पुरुष के समक्ष उपस्थित हो, अपना आत्म कल्याण करो। मानव जीवन का यही जन्म लक्ष्य है। इस बार संक्रांति के पाठ में जो संपुट था, जैसे ही संक्रांति के प्रवचन की शुरुआत में सत्संग की, तो उसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि सकल सुकृत कर बड़ फल एगो राम सिया पद सहज सनेहु। तो उसमें मुख्य रूप से 3 कंडीशंस की बात की गई। सकल माने सभी, जितने, लेकिन कौन से सभी? सुकृत, अच्छे वाले किए हुए कर्म। कर्म तो हो ही रहा है, सुबह उठते ही कर्म शुरू हो जाता है। उसमें अच्छे बुरे हर एक प्रकार के कर्म होते हैं, लेकिन वो उन दोनों को नहीं कह रहे, अच्छे और बुरे दोनों को नहीं कह रहे। सुकृत जो उनमें से श्रेष्ठतम है। सु गोस्वामी जी की लेखनी जिसको पढ़ने की, जिसको अनुभव हो गया है, वो समझते हैं कि वो कहां कौन सा अलंकार किस शब्द के साथ लगा रहे हैं। सुकृत कोई किए जाने वाले कर्म नहीं, सुकृत अच्छे वाले, और अच्छों में भी जो श्रेष्ठतम है वो वाले कर्म। तो क्या कहा उन्होंने? सुकृत यानी जो श्रेष्ठतम कर्म है, सु, और फिर क्या? सकल, उनको इकट्ठा कर लो। और फिर तीसरी कंडीशन, कर बड़ फल एगो, उसके बाद उसको बढ़ा दो कि इसको, इसका क्या इनाम दिया जाए। इसने इतने कर्म किए हैं, अच्छे श्रेष्ठ वाले कर्म किए, फिर उन्हें इकट्ठा कर दिया जाए। और फिर उन्हें इकट्ठा करके फिर उनका फल साधारण नहीं देना, बड़ फल एगो, बढ़ा के क्या दिया जाए। तो क्या होना चाहिए उसका? राम सिया पद सहज सनेहु। कितनी सुंदर 3 कंडीशनें लगा करके उसके बाद जब उसका बढ़ा हुआ फल प्राप्त हो तो वो क्या हो? सिया राम पद, राम सिया पद सहज स्नेह, सहज स्नेह।
सहज स्नेह की परिभाषा जो है वो कहां, उसका सही अर्थ क्या है सहज स्नेह का। हम कभी कोई कंडीशन रखते, मान लीजिए कि मुझे ये चाहिए, ये होगा तो फिर उसका मैं ये ले लूंगा, तो वो कंडीशनल हो गया ना, शर्त हो गई उसके लिए, मुझे ये दीजिए उसके बाद मेरे से ये दीजिए। तो यहां जो सहज स्नेह है उसमें वो दे अथवा ना दे, सहज स्नेह है, बस आपके ही चरणों में मेरा जीवन है। आपसे मुझे कोई रिवार्ड मिले अथवा ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सहज स्नेह, तो आप ध्यान से सोचिए, श्रेष्ठतम कर्म फिर सारे इकट्ठे कर दिए जाएं, पर उसका बढ़ के फल ये बस सहज स्नेह, सहज स्नेह, बस प्रेम है, आप मेरे को कहीं रखो। वो एक भजन बोलते थे ना, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जो जितना दे दोगे उतने में संतुष्ट रह के मैं रह लूंगा, वो सहज स्नेह है। और जब किसी को सहज स्नेह होता है, उस सहज स्नेह का सबसे अच्छा उदाहरण मानस में गोस्वामी जी भगवान और वाल्मीकि के जो उनका वार्तालाप है उसमें बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं। उन्होंने 14 स्थान पूछे, मतलब उन्होंने पूछा कहां रहो, तो उन्होंने पहले तो आप सब उस भाव को जानते हैं, लेकिन करते 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 वो कहां पर आए कि 13 स्थान जो बता दिए वो उसमें वो सब आप समझते हैं, काम नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, पर स्त्री के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, स्पर्धा नहीं होनी चाहिए। मैं विषय को उस तरफ उस दिन भी नहीं लेके गया, आज भी नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद बस उसी विषय को फोकस करना है, सहज स्नेह। तो अंत में गोस्वामी जी सहज स्नेह की परिभाषा कितने सुंदर तरीके से वहां लिखी उन्होंने कि जा ही न चाहिए कबहू कछु, तुम सम सहज स्नेह, वसहो निरंतर तास और सोर और निज गेर। उसका मतलब जिन्हें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, जिनकी कोई कंडीशन है ही नहीं कि ये देंगे तो ये मिलेगा आपको उसके बदले में, नहीं। सहज स्नेह की कितनी सुंदर परिभाषा गोस्वामी जी ने लिखी, जान ही न चाहिए कब हूं कछू, जिन्हें कभी कुछ नहीं चाहिए प्रभु, वो आपकी प्रसन्नता में आपको देख देख के खुश हो रहे हैं। आप हैं, इस वजह से आपका अस्तित्व कभी खत्म तो हो नहीं सकता प्रभु। तो आप जैसे हैं, आप सामने हैं, उनके हृदय में हैं, तो जा ही न चाहिए कब हूं कछू, ना उन्हें कभी चाहिए ना कुछ चाहिए ही नहीं, जिनके अंदर कोई वासना है ही नहीं, इच्छा है ही नहीं, कामना है ही नहीं, वो सहज स्नेह कर सकता है। मुझे मेरी मनचाही संतान दे दे सदगुरु, मुझे जितना धन चाहिए उतना मिलता रहे, और उसके बाद कहना बड़ी कृपा है आपकी, बड़ी कृपा है। अरे भैया कृपा थोड़ी है, तुम्हें मिल रहा है इस वजह से कह रहे हो कृपा नहीं। जिस दिन थोड़ी सी उसमें ऊंचा नीचा हो गया बस खत्म, तो फिर सहज स्नेह किस बात का। मैंने अनेकों अपने यहां के लोगों को देखा कि जैसे तो स्टेबल चल रही है बात, बड़ी कृपा बड़ी कृपा, फुल कृपा फुल कृपा, और जैसे ही थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई, महाराज जी ने मेरा हाथ ही पकड़ा, महाराज ने मेरे को ऐसे नहीं किया, मेरी इस कंडीशन को सुधारा नहीं, तो कहां बात बनी, सहज स्नेह कहां हुआ भैया। वो तो तुम्हारा स्वार्थ पूरा हो रहा था तो तुम कह रहे थे कृपा है, लेकिन यहां समझिए सहज स्नेह मिलता कैसे है। शुरुआत कह तो दी कि सबसे अच्छे कर्म, साधारण अच्छे कर्म नहीं, सुकृत, फिर वो सभी इकट्ठे करो, एक दो से बात नहीं बनेगी, फिर उनका फल बढ़ा के क्या देंगे प्रभु आप, वो कहते सहज स्नेह।
राम सिया पद सहज स्नेह, उनसे मिलेगा। उनके चरणों में, राम सीता के चरणों के प्रति सहज प्रीत। और सहज प्रीत होती क्या है वो यहां समझा दिया। जा ही न चाहिए कबहू कछु, कुछ नहीं चाहिए। आप दे रहे हैं, प्रारब्धवश दे रहे हैं, अधिक दे देंगे आपकी कृपा, ना देंगे तो भी आपकी कृपा, बुरे हालों में रख लेंगे तो भी प्रभु आपकी कृपा। ये नहीं समझना ये जितने सुख दुख भोग मिल रहे हैं संसार में, ये सब प्रारब्धवश मिल रहे हैं। प्रारब्धवश हैं, जो उनकी शरण में नहीं भी आया उनके पास भी हैं। लेकिन अपनी बुद्धि पर नियंत्रण, कभी भी इष्ट के प्रति किसी शंका का खड़ा ना होना, ये है कृपा। इष्ट के प्रति अगर शंका ही खड़ी हो गई, कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मैं सही जगह लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ, यहां करना चाहिए कि शुक्राना बाबे के यहां जाना चाहिए, तो बात वहीं आ जाती है भैया, वहीं बढ़ता घाट खत्म हो जाता है। सहज स्नेह कहां रह गया? तो सहज स्नेह जब प्राप्त करना हो उसके लिए ये होना चाहिए, जा ही न चाहिए कबहू कछु, तुम सम सहज स्नेह। जिनका प्रभु आपके साथ सहज स्नेह है, वस हो निरंतर। वाल्मीकि ने कहा प्रभु आप उनके हृदय में बसिए, वस हो निरंतर तासुपुर, उनके हृदय में रहिए प्रभु आप। सो राउर निज गे, जैसे कोई अपना पर्सनल स्पेस समझ के रहे, मेरा घर है। आपको अपने घर के प्रति कितना मोह होता है, हमारा घर, मेरा घर, मैंने कितनी कमाई से बनाया, मैंने कितनी मेहनत करके बनाया, सच्चाई भी है बनाया भी होता है, बहुत घिस घिस के बनाता है हर व्यक्ति। और हाँ, आप सभी जो लोग बैठे हैं सर्वसाधारण जन हैं, सबने बड़ी मेहनत से खड़ा किया, तो कितनी उसके प्रति आसक्ति होती है। मेरा घर मैंने अपनी इतनी मेहनत से बनाया, मैंने ऐसे ऐसे करके किया। तो भगवान को वाल्मीकि जी वो चीज कह रहे हैं, उतना प्रेम आप उसके हृदय को रखिए, उतना हृदय के ऊपर अधिकार समझिए कि मैंने उसके हृदय में रहना है, वो मेरा घर है। कितनी बड़ी बात है, सहज स्नेह कितना बड़ा जादू है। जिसके पास सहज स्नेह होगा भगवान के लिए, भगवान उसके हृदय के लिए कितनी बड़ी बात कहेंगे। उसका दिल, उसका जो हृदय है वो मेरा घर है। तासु निरंतर, मतलब उसको आपने निरंतर, उसको ये नहीं कहना आज है कल नहीं है मेरा घर। भगवान से कहा ये कंडीशन आपके लिए भी है। वाल्मीकि जी राम जी से क्या कह रहे हैं? वसहु निरंतर तासुपुर, सो राउर निज गे, अपना घर समझ के रहना। वहां भगवान 14 वर्ष कितने अलग अलग स्थानों पे रहे। सबसे पहले निकले वहां से निषाद राज के यहाँ गए, वहां से वाल्मीकि जी के गए, आगे जब उन्होंने समझा दिया कहाँ कहाँ चित्रकूट में जाना है, वहां से पंचवटी, वहां से आगे किष्किंधा की गुफाएं, कितना लंबा समय, कितने अलग अलग घर बदले उन्होंने 14 वर्षों में। लेकिन क्या कह रहे हैं कि उसके घर को, उसके हृदय के घर को जो आपके साथ सहज स्नेह करता है ना प्रभु, उसके हृदय को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे आप। तासु निरंतर, निरंतर मायने टूटे नहीं, ये नहीं कि कुछ दिन के लिए भगवान कहीं गए हुए हैं, नहीं। तासु निरंतर, वहीं वहीं निरंतर रहने आप। सो राउर निज गे, बस वही आपका निजी निवास स्थान है प्रभु। तो मान के चलिए सहज स्नेह का कितना बड़ा महत्व है, कितनी बड़ी बात है। सहज स्नेह कौन कर पाएगा? जो अनकंडीशनल, प्रभु आप जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। ये नहीं कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार रहूंगा, मुझे अच्छा मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ये कह दूंगा कि नहीं, ये सहज स्नेह नहीं। बात वही है, हमने ईश्वर को तो साक्षात नहीं देखा, लेकिन संत जो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, हमने उनको तो देखा है ना। जिन लोगों ने सदगुरु का सानिध्य प्राप्त किया, इसी वजह से कहा जाता है जब तक गुरु में नारायण भाव नहीं होगा, जब तक गुरु में नारायण दृष्टि नहीं होगी, कभी एक इंच भी आगे बढ़ने की ना सोचना। सदगुरु को, गुरु को मात्र एक साधारण मनुष्य समझ लेना, या साधारण ना समझो, असाधारण मनुष्य समझ लेना ही सबसे बड़ी भूल होती है। फिर हमें शंकाएं उपजने लगती हैं, कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, देखने में तो हमारे जैसे हैं।
तो ये जो चीज है कृपा, बस इसी वजह से समझो तुम्हारी बुद्धि के ऊपर हमेशा नारायण भाव छाया रहे, यही रहे कि नहीं नहीं मैं अपने नारायण से जाके कहूंगा, बात बन जाएगी। जब इतनी तरीके से आप समझेंगे तब जाकर के सहज स्नेह का की मार्ग के ऊपर मान के समझो पहला कदम रखा, पहला कदम रखा सहज स्नेह। सभी लोग इस बात को समझे, सहज स्नेह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? इस दृष्टांत को आपने आगे भी सुने, फिर एक बार ध्यान से सुने। भगवान श्री कृष्ण एक बार अपना दातुन मंजन कर रहे थे और रुक्मिणी जी और उनकी पटरानियां सभी आसपास खड़ी थी। रुक्मिणी जी के हाथ में एक लोटा था पानी का, तो जैसे वो कुल्ला करने के लिए मांगते पानी तो वो देती। तो बाकी जो रानियां हैं वो उनके सौभाग्य को समझती कि देखो भगवान उन्हीं के हाथ से लेते हैं पानी और कुल्ला करते हैं, हम तो पीछे खड़ी। लेकिन कुल्ला करते करते भगवान अचानक हंस पड़े। अचानक जब हंसे तो सभी के मन में आया कि कुछ भूल हो गई है, कुछ भूल तो नहीं रही है। तो भगवान ने मस्ती में फिर से कुल्ला किया, फिर से थोड़ा हंसे, देखते रहे, पूछे तो सबने उस तरफ देखा, किसी को कुछ खास नजर नहीं आया। लेकिन रुक्मिणी जी का के अंदर जिज्ञासा बढ़ गई, भगवान हंस क्यों रहे हैं, कोई कमी रह गई द्वारकानाथ सेवा में, कोई कमी रह गई है? तो कहते नहीं 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 भैया। फिर कुल्ला करने लगे, द्वारकानाथ बताएं तो सही हंसे क्यों है, ये स्वाभाविक हंसी तो नहीं थी। तो उन्होंने कहा नहीं रुक्मिणी, बात ये है तुम्हारी सेवा में कहीं कोई कमी नहीं, लेकिन मैं ये धरती पर जाते हुए उस चींटे को देख रहा हूं, वो चींटी के पीछे है और उसको पा लेने की कामना से उसके आगे पीछे दौड़ रहा है कि चींटा चींटी के पीछे दौड़ रहा है। तो कहते हैं दरअसल मुझे हंसी इस वजह से आ गई कि इसको 14 बार इंद्रपद मिल चुका है और इंद्रपद भोग के अब ये फिर अपना भोग लिया, उसके बाद फिर से चींटा बन गया, आ गया। सोचिए 14 बार का इंद्र है लेकिन वो चींटा बन गया है और चींटा चींटी के पीछे है, उसे पा लेना चाहता है। इतना भोग भोगने के बाद भी इसकी कामना पूरी नहीं हुई। देखो कैसी बात है। तो कहते हैं बस मैं इसी वजह से हंस रहा हूं। वास्तव में दृष्टांत इतना है, लेकिन इसके पीछे बात नहीं है। देखो हमेशा दुख कहां से उपजता है? दुख हमेशा उपजता है जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती। इसका मतलब दुख का मूल कारण क्या है? जो इच्छा खड़ी हो गई। इच्छाएं होंगी तो भोग बढ़ेंगे। पहले इच्छा हुई, फिर उस इच्छा को पूर्ण कर दिया, तो जो पूर्ण की इच्छा उसको भोगना भी तो चाहेंगे ना। हम सोचेंगे मिल तो गया, अब भोग लो। तो जितने भोग बढ़ते जाएंगे उतना जीवन कसैला होता जाएगा। ध्यान से याद रखिएगा। हम कई बार सोच लेते हैं कपड़े की इच्छा की कपड़ा मिल गया, कार की इच्छा की कार मिल गई, जायदाद की इच्छा मिली की जायदाद मिल गई, पत्नी की इच्छा की पत्नी मिल गई, पत्नी ने पति की इच्छा करी उसे वो मिल गया, दोनों ने मिलकर संतान की इच्छा की उसे वो मिल गया। जो जो मिलता जाएगा भैया धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि उसको पाने के बाद और उसको भोगने के बाद संतुष्टि नहीं, और चाहिए और चाहिए। कितनी बार आप सब नोट कीजिए इस बात को, जिसकी जिस हिसाब की इच्छा है। मान लीजिए पैदल चलने वाला चाहता है साइकिल मिले, साइकिल वाला कहता है स्कूटर मिले, स्कूटर वाला कहता है कार मिले, कार वाला कहता है जहाज मिले, जहाज वाला कहता है और धन बढ़े, और धन बढ़ने वाला कहता है और मान बढ़े। यानी इच्छाओं का इतना बड़ा पहाड़ और अंबार लगा है। तो जितना हमारा बधा बधाया जीवन है बस वो इसी काम में तो चला जाता है। इच्छा की इच्छा पूरी, इच्छा की इच्छा पूरी। जहां वो गाड़ी रुकी नहीं तुम्हें लगता है कृपा की कमी हो गई। सहज स्नेह तो कहां गुम हो गया पता ही नहीं किसी को। तो सबसे बड़ी बात है इंद्र पद किसे मिलेगा? जिसके उत्कृष्ट कर्म होंगे, जिसके बहुत अच्छे सूप कर्म। फिर वही बात आ गई, जितने श्रेष्ठ कर्म इकट्ठे करेंगे वो इंद्र पद मिल जाएगा।
इंद्र पद को भोगने के बाद फिर से मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा, फिर से वही योनियां भोगनी पड़ेगी। भोग की लालसा इंद्र पद मिलने के बाद भी खत्म नहीं हुई। भोग की लालसा कब खत्म होगी? आत्म विचार से खत्म होगी, संयम से खत्म होगी, कि इन इच्छाओं का कोई पारावार नहीं, कोई लाभ नहीं इनके पीछे भागने से। क्योंकि जो इच्छा पूरी हो जाती है, मान के चलिए उसको खत्म होते ही, उसके खत्म होने से पहले ही अगली इच्छा शुरू हो जाती है। तो ये कब खत्म होगा? और जितनी वासनाएं बढ़ेंगी, भोगवाद बढ़ेगा, उससे नए नए कर्म होंगे, नए नए कर्म होंगे तो नए नए जन्म लेने पड़ेंगे। जन्म मरण का बंधन यहीं से तो शुरू हो जाता है। कोई इच्छा करी, उसको पाने के लिए उल्टे सीधे 100 काम किए, किसी से झूठ बोला, किसी को प्रलोभन दिया, किसी के साथ ईर्ष्या करी, किसी के साथ स्पर्धा करी। क्या हुआ उससे? उससे वो मिल तो गया, लेकिन उसके मिलने में ये जो स्पर्धा, ईर्ष्या, झूठ, सच, इतना कुछ इकट्ठा कर लिया, तो वो तो जुड़ते चले गए कर्म सारे। अब वो जुड़ते चले जाएंगे जब कर्म, तो आप सोचिए उससे वो एक अलग कर्म हो रहा है, और उसके बाद तुमने उस इच्छा को पा लिया। कर्म देखो अलग से जुड़ गए। मैंने क्या बताया? कोई इच्छा करी, इच्छा करने के मार्ग में वो इच्छा पूरी हो जाएगी। सोच सच झूठ बोले, किसी को कुछ पढ़ाया, किसी को कुछ पढ़ाया, मन में कपट रखा, उसके बाद 100 तरीके से प्रलोभन दे के करके, स्पर्धा, ईर्ष्या, जो मैंने समझा दिया आपको, उससे वो इच्छा पूर्ण हो गई। तो अब जो किया था उसको पूर्ण करने के लिए उसके अकाउंट तो रख दो, अलग से लिखे जा रहे हैं धीरे धीरे। अब वो उसको पा लिया, उसको पाने के बाद अब उसको भोग लिया, भोगवाद में पड़ गए। जैसे ही भोगवाद में पड़े, फिर से वही बात आ गई। क्या आई? कि इसको अब नई इच्छा में परिवर्तित कर लो, ये चाहिए, ये चाहिए। जैसे ही उसे अगला मिला, अब उसके लिए फिर वही कर्म शुरू हो गए। कोई स्पर्धा, कोई ईर्ष्या, कोई झूठ, कोई सच। यानी मान के चलो, हर एक इच्छा को प्राप्त करने के पीछे जो तुम्हारे प्रयास हैं, वो तुम्हारे कर्म लिखे जा रहे हैं। ध्यान से समझिए, कितना फंसाने वाला नियम बन गया है कि जिसको पाना है, उसको पाने के लिए जो जो किया वो हमारा अलग से लिखा जा रहा है, और जब पा लिया तो उसके भोग को अलग से लिखा जा रहा है। और ऐसा करते 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 जैसे ही जीवन का अंत आया, तो अंत समय तक जितने वो अकाउंट अलग हो गए, अंत समय में जिस चीज में मती, वैसी तुम्हारी अगली गति, बात खत्म हो गई। तो वहां सहज स्नेह कितना काम आता है, ध्यान से समझिए। अगर हमने ये आत्म विचार किया होगा, ऐसी सभाओं में बैठे होंगे, इस प्रकार से अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दिया होगा, तो हम कोई नई कर्म गति खड़ी होने ही ना देते। और जब कर्म गति खड़ी ना होती तो पुनर्जन्म होना ही नहीं था। अब पुनर्जन्म जो है वो किस वजह से? वो जरूरी थोड़ा कि वो पुनर्जन्म मनुष्य का ही होगा। जैसे कर्म करोगे उस हिसाब से 84 तय हो जाएगी। तो जब ये चीज रहेगी, यही भगवान उसके ऊपर हंसिया, वो अपनी माया की, कहते हैं मैं अपनी माया की प्रबलता को देख के हंस रहा हूं भैया। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी इस चींटे को फिर चींटी ही चाहिए, इस मछली को सिर्फ मछली चाहिए, इस मनुष्य को हमेशा मादा ही चाहिए, नर को मादा ही चाहिए। क्या जितना मर्जी भोग भोगते चले जाओ, लेकिन वो कभी अग्नि मंद नहीं पड़ेगी, कभी वो धीमी नहीं पड़ने वाली। इस वजह से उससे सुख का सबसे सुंदर उपाय है आत्म विचार के साथ संयम कर लेना। देखो, हठपूर्वक नहीं कोई रोक सकता आपको, यहां आत्म विचार से रोक सकता है कि जो मैंने प्राप्त करने की इच्छा रख रहा हूं, क्या मैंने पहले नहीं प्राप्त किया? आज नई इच्छा क्यों जागृत हो रही है? और हर बार जब जगेगी फिर नए कर्म खड़े करने पड़ेंगे। ये विधान ध्यान से समझिए। और ये कब खत्म होगा? केवल आत्म विचार से, केवल संयम से। संयम करना होगा कि जिस भोग की कामना मैं करे जा रहा हूं, वो मैंने भोगा हुआ है पहले से, और उसको भोगने के बाद फिर से नई लालसा उठनी तय है मेरी।
हर बार लालसा उठेगी, हर बार इच्छा पूर्ण होगी, हर बार भोग भोगेंगे। बस ऐसा करते 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 मनुष्य जीवन की जो अवधि है समाप्त। और जैसे ही वो समाप्त हुई बस बात खत्म, फिर से उसी चक्कर में पड़े। पता नहीं कितने चक्करों में पड़ने के बाद इस बार हम मनुष्य बने। हमें पूर्व जन्मों का आभास नहीं, लेकिन इतना बात तो पक्की है ना कि आप इग्नोरेंस में क्या करते जा रहे हैं, अज्ञानतावश इग्नोरेंस में आप क्या करते जा रहे हैं। बस यही सबसे बड़ा मूल कारण है। और इस मूल कारण का मैंने निदान भी समझा दिया कि जा ही ना चाहिए कबहू कछु, जिनको कभी और कुछ नहीं चाहिए, ना कभी चाहिए ना कुछ चाहिए ही नहीं, तुम सम सहज से, तो उनके लिए भगवत प्राप्ति का मार्ग सहज ही सुलभ उतर गया। और उस मार्ग के में सबसे बड़ी जो बाधा है मैंने उसके विषय में भी बता दिया। तो अब अगली चीज यही है, अगर किसी ने इस सारे जन्म कर्म मरण के बंधन से छूटना है तो उसे क्या चाहिए? सबसे पहले निश्चय बुद्धि, निश्चय, मुझे नहीं पढ़ना इसमें, मुझे नहीं पढ़ना इसमें, बार बार स्वयं को चेतावनी दीजिए, मुझे नहीं इसमें जाना, नहीं जाना इसमें। प्रारब्धवश मुझे जो मिलेगा वो मैं भोग के सिर्फ एक साक्षी बनूंगा, मैं साक्षी हूं इसका, मैं कर लूंगा, लेकिन मैं नई इच्छा अपने मन में नहीं खड़ी करूंगा, नई इच्छा खड़ी नहीं करूंगा। ये कब होगा? सत्संग में आने से, आत्म विचार से। इसीलिए सबसे पहले निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि का जो बीज ही इस क्लास में पड़ेगा। मान के चलिए जब तक कोई सत्संग में नहीं बैठता, जब तक इसको गंभीरता पूर्वक नहीं सोचता, तब तक मान के चलिए किसी रूप में भी आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप नोट कीजिए जितने सत्संग हो रहे हैं, हमारा जो फोकस है वो एक ही बात पर है। जब रस्सी जो पत्थर पे खिसती जाती है उसका भी निशान पड़ जाता है, तो कभी ना कभी आते आते मन हाहाकार करेगा जरूर, मैंने नहीं जाना इस तरफ, मैंने नहीं जाना इस तरफ। ये सीधे सीधे दुख का मार्ग है, ये सीधे सीधे दुख का मार्ग है। और मैं सुख स्वरूप हूं, मुझे चाहिए हमेशा सुख। अभी सुन रहे थे चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, कभी ना समाप्त होने वाला आनंद हूं मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, यही कहा। लेकिन बात वही है, इसी वजह से मनुष्य को इतना सुख प्रिय है क्योंकि वो सुख स्वरूप है असल में। वो दूसरा कंटेंट अपने में, दूसरी कड़वाहट अपनी मिठास में मिलने देना ही नहीं चाहता। यही वजह है, बस यही वजह है कि सबसे पहले इच्छाओं का दमन करना जरूरी है। और दमन आत्मविचार से होगा। आत्मविचार में संयम कहां आएगा? संयम कहां से आएगा? सत्संग में बैठ के आएगा भैया। जब सत्संग में ये आएगा, बार बार बैठ के समझेंगे, तब दिमाग में आएगा ना ना ना, मैंने ये कर्म नहीं करना, नहीं करना। स्वयं को रोकने का तरीका सीखो, और वो इसी सभा में आना है। उसके बाद शुरू होता है भजन का प्रभाव। वो भजन भी मैंने उस दिन समझा दिया था। जब आपसे पूछा जाता है लंबा भजन कर सकते होगा बैठ के, तुम कहते हो नहीं होता। लेकिन जब आपको बताया गया कि तुमने तो किया था, शिवरात्रि को किया था, पुण्यतिथि तक किया था ना, तो कहता हाँ किया था। तो इसका मतलब ये है, हम अगर नहीं कर सकते लेकिन गुरु के स्थान पर बैठ के कौन हमसे करवा लेता है हमें पता ही नहीं लगता, हम कर लेते हैं, हो जाता है। तो जैसे जैसे आत्म विचार यहां से सीख लिया, संयम का पाठ यहां से पढ़ लिया, भजन यहां बैठ के कर लिया, शास्त्र गुरु के दर से पढ़ लिया, तो धीरे धीरे वो सभी काम तो होने लगे जो भगवत प्राप्ति के साधन है। हो तो गया, और तुम्हें कौन सी एक्सरसाइज करानी है गुरु में? बस यही तो करवाना, एक डंडे के जोर से, चाहे आंखों की शर्म से किया। नोट करिए, किसका दिल करता है सुबह उठ के, मतलब अगर 5 बजे पाठ यहां शुरू हो जाता है तो इसका सीधा मतलब है 4:15 बजे तो कम से कम उठना ही पड़ेगा। नित्य कर्म से निपटते करते, नहाते धोते, कपड़े पहनते, यहां पहुंचते समय जब लगता है, किसका दिल करता है? किसके डर से शुरू में किया? सिर्फ गुरु के डर से कि अब नहीं तो कल जाऊंगा तो पूछ लेंगे। तो कैसे करवाया गुरु ने?
बस यही उनका धर्म था। उन्होंने अपने धर्म पर चलते हुए पूरे जीवन में उनके स्टैंडर्ड्स कभी एक दूसरे से हटे नहीं। इतना तो करना ही पड़ेगा। इतना मैंने कई बार यहां सुनाई, मेरा बचपन में एक मतलब जब बहाना होता था मेरी पढ़ाई है, तो उन्होंने सीधे से ये नहीं कहा ऐसे कर लेना से, कहते फेल हो जाओगे ना ज्यादा से ज्यादा, हो जाना, लेकिन ये पढ़ना तो पड़ेगा, रामायण तो पढ़नी पड़ेगी भैया। मतलब कंडीशन हो सकती है कि अच्छा कम पढ़ लोगे, कम नंबर आएंगे, उन्होंने सीधे सिरे पे पहुंचा दी बात। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, फेल ही हो जाओगे ना, कोई बात नहीं, तुम इस परीक्षा में तो पास होगे, देखो हम है ना पास, कि किसकी कृपा से, किसके डंडे के डर से पास हुए, वो हमारा प्यारा सदगुरु, उसके डर से भी। तो धीरे धीरे भजन में मन लगने लगेगा। हमने ये सोचा है कि पहले तो आपको धीरे धीरे जप का प्रावधान समझाया। तब जब हमने कैसे शुरू किया, आपने नोट किया होगा, हमने सबसे पहले जप रखा था जब गीता प्रेस की 100वीं जयंती थी। हमने एक दिन का जप रखा, उसमें कुछ समझ आया, कुछ लोगों को आया, कुछ को नहीं आया। फिर उसके बाद छोटा सा जप एक और रखा, शंकराचार्य महाराज जब आए थे तब रखा, वो बीच में छूट गया हमारा। फिर पुण्यतिथि आ गई महाराज की, पुण्यतिथि पर हम लोगों ने कुछ कुछ घंटों का रखा, उससे उत्साह और बढ़ा। अपने ऊपर भरोसा हुआ कि हम कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं, वो करवा रहे थे, दरअसल हम नहीं कर सकते, हम आज भी निकम्मे के निकम्मे ही हैं। लेकिन वहां उनके चरणों में श्री समाधि के पास बैठ के लगा, अरे 7 घंटे का कर लिए। यकीन मानिए मैं भी आपकी जैसा नालायक था, मुझे भी लगता था इतने घंटे कैसे बैठा, कैसे गुरु ने बिठा लिया, कैसे भजन करवा लिया, समझ ही नहीं कभी आया। उसके बाद आ गई, बीच में दीपावली भी आई, उस रात को भी किया, तो समझ आने लगा कि अगर तुम बस अपने आप को समर्पित कर दो कि करवा लो जी मेरे से, मैं बैठा हूं, तो गुरु करवा ही लेते। फिर शिवरात्रि आई और अब आगे गुरु पूर्णिमा आने को। तो भजन, इतना भजन तभी संभव होगा जब सिर्फ तुम समर्पित कर दोगे। मैं कर नहीं पाऊंगा प्रभु, लेकिन आप करवा लोगे तो मैं कर लूंगा, वो आपके ऊपर है। मैं कठपुतली हूं, मैं आपके हाथ का यंत्र हूं मेरे प्रभु, मेरे मास्टर, मैं आपके हाथ का यंत्र हूं, बस मेरे से करवा लीजिए। तुम एक धागा खींचोगे तो मैं हाथ उठाऊंगा, तुम दूसरा धागा खींचोगे तो मैं कमर बिचकाऊंगा। कठपुतली बनो ना उसके सामने, नारायण भाव से, मेरी सारे डोरे, मेरी सारे धागे तुम्हारे हाथ में है। तो ऐसे में भजन होने लगा, शास्त्र पढ़ने लगे, आत्मविचार होने लगा, संयम आने लगा, इच्छाओं पर नियंत्रण होने लगा। तो बस सहज स्नेह बस यहीं से शुरू होगा, सहज स्नेह बस यहीं से शुरू होगा भैया। और जिसने सहज स्नेह को पा लिया, उसकी कंडीशन तो उन्होंने कही, जा ही न चाहिए तब हूं कछू, तुम सम सहज स्नेह। तुम्हारे लिए स्नेह है बस जिनके मन में प्रभु, उनके हृदय को अपना पर्सनल स्पेस मानिए प्रभु, से कभी छोड़ के आप नहीं जाएंगे, कभी उस रेजिडेंस को आप चेंज नहीं करेंगे। तो इतनी बड़ी बात बस सही समझिए, यही गुरुदेव कह रहे हैं, मानव जीवन का यही सर्वोच्च लक्ष्य है, बस इसी को। लेकिन बात वही है, ये शुरू कहां से होता है, इसका बीज है निश्चय। ऐसी क्लासों में बैठ के, आत्म विचार की ऐसी सभाओं में बैठ के ये निश्चय होगा तुम्हारे भीतर, मैंने करना है इस बार, अब की बार करो नहीं तो मरो, ऐसी स्थिति है। क्योंकि अब का मनुष्य जन्म किया, पता नहीं कितनी 84 भोगने के बाद मनुष्य जन्म फिर से मिलेगा। और तब क्या इतना डंडा सख्त वाले गुरु मिलेंगे अथवा नहीं मिलेंगे, ये भी नहीं पता। तब ये आत्मविचार, अच्छा ये देखो सबसे बड़ी बात ये है, ये आत्मविचार कितने लोगों को है? इस वक्त विश्व की जो आबादी है वो 800 करोड़ लोग पृथ्वी पर इस वक्त घूम रहे हैं, 800 करोड़। उनमें से कितने लोग हैं जो इस मूल प्रश्न के लिए सचेत हैं? आपने कभी नोट किया? मैंने ये बात भी उस दिन कही कि हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत ही, बाकी की तो छोड़ ही दो, कि अनेकों विचारधाराएं, अनेकों संप्रदाय, अनेकों धर्म
ऐसे जो अपने आप को धर्म कहते हैं, धर्म तो दूसरा होता ही नहीं है, सदाभावा सनातना, सनातन केवल एक है, एकमात्र धर्म है इस पृथ्वी पर, और वो है सनातन। वो पूरे ब्रह्मांड में वही धर्म व्याप्त है। लेकिन इतने बड़े धर्म के अंतर्गत जो अनेकों धाराएं, विचारधाराएं पनपी, उनमें कोई विचारधारा क्या तुम्हें सुनने को भी मिला जिसके पास चले जाओ वो केवल इसी के ऊपर खड़ा है, तुम उसको क्या देके जा रहे हो? उसकी संस्था बढ़ जाए, उसके श्रद्धालुओं की गिनती बढ़ जाए, उसकी वहां भव्यता बढ़ जाए, लेकिन मूल प्रश्न के ऊपर मैंने इस बार संक्रांति पर यह भी बात कही थी, मैं इस वजह से अपने गुरु का शिष्य नहीं हूं कि मैं उस धर्म में जन्मा जहां मेरे को गुरु पहले से देखने को मिल गए थे। ना ना ना, मैंने उनके सानिध्य में रह के सबसे पहले सन 84 की बात है जब मैंने दीक्षा ली, लगभग तब मैं 12 वर्ष का था, लेकिन सदगुरु की कृपा थी कि उनके सत्संग थोड़े थोड़े मेरे को पहले मुझे भी बहुत उबाऊ लगते थे सत्संग, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे मेरे को पकड़ा, धीरे धीरे मेरे को समझाने की कोशिश करी, और तब जाकर के एक निश्चय जरूर हुआ मेरे मन में कि मैं इस वजह से उनका शिष्य बनूंगा कि वो, मतलब तब मेरे पास इतनी सदी हुई भाषा शैली नहीं थी भैया, ये क्लियर कट है, लेकिन मुझे इतना समझ आ रहा था कि मेरे गुरु कुछ विशेष समझा रहे। हम एक दो सभाओं में गए अपने गुरु के साथ, गुरु थे, शिष्य थे, हम लोग साथ में, तो ये 1986 के कुंभ की बात है, तक मैंने दीक्षा ले ली थी, और हम लोग कुंभ में, हरिद्वार का कुंभ था, और जहां नीलधारा पर जहां हम स्वामी जी की मतलब एक तरीके से वो दिया जलाने जाते हैं, वो वाला तक या उससे थोड़ा आसपास की कहीं बात है, क्योंकि समय ज्यादा हो गया, एग्जैक्टली जगह नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो नीलधारा थी। तो युग पुरुष स्वामी परमानंद जी बहुत बड़े महात्मा हैं, साध्वी रतंबरा जी के गुरु हैं जो, और बड़े विद्वान महान पुरुष हैं, और इस वक्त वर्तमान में सनातन धर्म के जो स्तंभ महात्मा हैं वो उनमें से एक है। जिस दिन भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, उसी मंदिर में, अंदर निज मंदिर में वो भी मौजूद थे साथ में, क्योंकि उनका जो कद है मैं उसी हिसाब से आपको समझा रहा हूं। तो उनका शिविर था, और वो हमारे पूजनीय दादा गुरु भगवान मुक्त की सभा में ऐसे ही बैठ चुके थे जैसे आप मेरे को सुन रहे थे। इस वजह से हमारे दादा गुरु के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा थी। तो जैसे ही हमारे गुरु का, मतलब हमारे सदगुरु, हम 25-30 लोगों का दल था, तो जैसे ही हम वहां पहुंचे तो उनके दल में उनके मंच पर उन्हें पता चला कि सदगुरु संत प्रतिमा जी महाराज पधारे हैं। और महाराज तब आप सोच सकते हैं 1986 की बात है, कितने यंग रहे होंगे, 40-45 की एज रही हो, हाँ? तो मतलब उन्होंने, और लेकिन इस वजह से कि वे भगवान मुक्त की उत्तराधिकारी थे, तो उन्होंने समझा। तो पहली बार हमने देखा कि हम लोग तो अपने गुरु के साथ साधारण 20-25 लोग थे, लेकिन वहां शायद 2-4 हजार की संख्या सुन रही थी बैठी। बहुत बड़ा शिविर लगा हुआ था। आपको पता है कुंभ एक ऐसा अवसर है जिस पर जो धर्म प्रेमी जनता बिना किसी निमंत्रण के पहुंचती है, करोड़ों का, मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी माना है कि कुंभ एक ऐसा जमावड़ा है मनुष्यों का, ऐसा समूह इकट्ठा होता है जिनको बुलाने के लिए किसी भी निमंत्रण पत्र, कार्ड अथवा किसी ऐसी बात की बुलाने की जरूरत नहीं रहती। और ये लगभग वही महीने 2 महीने अलग अलग स्नान होते चलता है, तो उन दिनों की बात है, और मुख्य स्नान बैसाखी के स्नान के आसपास की बात है। तो जैसे हम पहुंचे तो उन्होंने मंच पर हम मेरे पूजनीय सदगुरु को भी अपने साथ बिठाया, हालांकि मंच बड़ा था, और उस मंच के ऊपर कम से कम 25-30 महान पुरुष पहले से महात्मा बैठे हुए, और वहां पर जैसे ही महाराज बैठे तो उन्होंने स्वयं मतलब माइक पकड़ के बोला कि आप सबके सौभाग्य हैं कि मैंने भगवान मुक्त को सुना है, और आज उनकी जो उत्तराधिकारी हैं संत प्रतिमा जी महाराज हमारे सौभाग्य से हमारे शिविर में पधारे, हमारा मान बढ़ा है उनके आने से, हमारा सौभाग्य जगा है, आप उनके श्रीमुख से प्रवचन को सुने करें। तो मुझे ध्यान है कि गुरुदेव ने बहुत अच्छे तरीके से, उन्होंने बैठ के पूछा, भैया किस विषय पर चर्चा हो रही है आज?
तो उन्होंने कहा देखो जी वैसे तो कुछ भी सुना, लेकिन आज का जो मुख्य मतलब विषय है वो है अर्जुन का मोह। अर्जुन को किस बात से मोह हुआ? मतलब मोह से मतलब यह है कि किसी के प्रति आसक्ति नहीं हो गई अर्जुन को शंका हो गई कि मैं इसके बाद फिर क्या करेंगे। अगर आज हम सबको मतलब आपको तो भूमिका से मैं परे नहीं हटना चाहूंगा, तो महाराज को उन्होंने बस ये बताया, वैसे तो कहते कुछ भी सुनाइए, आपके लिए स्वतंत्र खुला मंच है, लेकिन कुछ भी सुना दीजिए। तो गुरुदेव ने, बाकी मुझे बात याद नहीं, लेकिन मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद है, उन्होंने बोला कि भैया आप सब समझते हैं, मतलब जितने श्रोता बैठे थे उनको संबोधन करते हुए मेरे पूजनीय गुरु कहते हैं कि जिस मोह की बात कही जा रही है, तो जो अर्जुन को हुआ, आप पहले अपने आप में टटोलिए, क्या कहीं वो वाला मोह आपको तो नहीं? इतना अच्छे तरीके से उन्होंने उसकी भूमिका बांधी। मैं आज तक वो शब्द, हालांकि पूरा सत्संग मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे ये अच्छे से याद है कि किस प्रकार से गुरु जी के सामने ये विषय रखा गया, और उन्होंने बात यहां से शुरू की कि क्या वो मोह सिर्फ अर्जुन को ही हुआ था? क्या वो मोह आज तुमको, तुम्हें नहीं है? तो वो जो चीज है, ऐसा सोच करके उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया। तो मैं जिस बात को कह रहा था, तो मैं इन्हीं वजहों से मेरे गुरु का शिष्य बना कि मेरे गुरु दूसरों से अलग समझा रहे। तुम आज भी इस बात को नोट करो, कहीं चले जाओगे, पूरे देश में होड़ लगी हुई है अयोध्या जाने की इन दिनों। लगनी चाहिए भी, गलत नहीं है, होनी चाहिए भी। पूरे देश में गर्मियों की छुट्टियों में केदारनाथ, बद्रीनाथ, इधर उत्तराखंड जाने की होड़ लगी हुई है। गवर्नमेंट ने रोका है, भैया इतने मत आओ, कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। देख ही रहे हैं, पूरे देश में होड़ लगी हुई है 4 धामों को करने की, पूरे देश में होड़ लगी हुई है 12 ज्योतिर्लिंगों को करने की। सनातनी धर्मावलंबी अपने पूजनीय तीर्थों को जाते हैं, जाना चाहिए भी, गलत नहीं है, लेकिन ध्यान से सोचिए, कोई इस मूल प्रश्न के बारे में बता रहा है वहां, जिसके मेरे विषय में आपको सचेत किया जा रहा है। मैं बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि मैं सुनता नहीं, जितने धर्मावलंबी, जो बड़े बड़े धर्मावलंबी हैं, वृंदावन के जो बड़े बड़े धर्मावलंबी हैं, मैंने उस दिन ये भी बात करी स्वामी प्रेमानंद जी की। वो एक सरल संत है, मैंने बिल्कुल सही शब्दों में बोला कि वो बिल्कुल भजन के ऊपर उनका फोकस है, भजन किया करो भैया, बाकी बात को छोड़ो। लेकिन मैं दूसरे की जनरल की बात कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वक्ता मुझे अभी तक सुनने में ऐसा नहीं मिला। हाँ, ये नहीं है कि बीज नाश हो गया, कर रहे होंगे कहीं, लेकिन फोकस किन्हीं और चीजों पर होता है। उनका फोकस, उनकी बोलने की जो शैली है सुंदर होगी, प्रभावशाली होगी। समाज में अनेकों अच्छे वक्ता भी हैं इस वक्त, ऐसी बात नहीं, मेरी प्रेरणा भी है गुरु कि वहां से जैसे वो कह रहे हैं उस बात को कहना चाहिए। लेकिन जिस मूल प्रश्न के ऊपर राजकुमार सिद्धार्थ ने घर छोड़ा और बुद्ध बने, जिस मूल प्रश्न के ऊपर अनेकों तपस्वियों ने अपनी साधना के पथ को दिशा निर्देश दिए कि ऐसा होना चाहिए, जिस मूल प्रश्न को हमारे गुरु हमारे समक्ष ला रहे हैं, भैया कब तक भटकते रहो, कब तक ये? क्योंकि जो मनुष्य भी हो, मान के चलो, जिस दुख की मैं बात कर रहा हूं, तुम किसी मनुष्य को यहां खड़ा कर दो, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम अगले जन्म में भी यही बनना चाहोगे जो तुम अभी हो? तुम एकदम से कहोगे नहीं, इसमें बड़ी परेशानी है। तुमसे पूछा जाए, तुम बिल्कुल कहोगे नहीं नहीं नहीं, इस जीवन में बड़ी परेशानियां रहेंगी, इससे बेहतर। यानी जितने हम मनुष्य हैं, किसी से पूछ लो, आप दोबारा बनना चाहेंगे जो अभी हैं? आप बनना चाहेंगे क्या अभी हैं? किसी से पूछो, किसी से पूछ लो, वो अपने मनुष्य जीवन से संतुष्ट नहीं है, तो बाकी योनियां तो इससे कहीं गर्त में गई हुई हैं, छोड़ दीजिए, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो जिस मूल प्रश्न के ऊपर हमारे गुरु ने हमारा ध्यान दिलवाया, बस उसी का हमने उत्तर ढूंढते हुए अपने जीवन का सदुपयोग करना है। और यही वजह है कि मैं मेरे सदगुरु की शरण में गया। लेकिन इतना जाने के बाद भी मेरी नालायकी कम ना हुई थी। बीते कुछ वर्षों में उन्होंने मुझे उस मोड़ पर लाके खड़ा किया कि नहीं भैया,
जीवन में कुछ अच्छे समय को देख लेने का मतलब ये नहीं होता कि सारा जीवन उतना ही अच्छा बीतेगा। वो बिल्कुल जो स्टैट्स का जो डाटा होता है ना, स्टेटिस्टिकल डाटा होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, हमेशा हर मनुष्य का जीवन ऐसे है। ऊंचाई को हम कृपा समझ लेते हैं, नीचाई को हम समझ लेते हैं, हमारा हाथ छोड़ दिया तो बात दुख का कारण बन जाती है। तो यही वजह है कि कुछ भी हो हमें दोबारा, तुम्हें पूरी लिस्ट मैंने समझा दी क्या होना है। इस सत्संग से केवल एक शिक्षा लीजिए, निश्चय करके उठा करें, कोई छोटा सा निश्चय। जैसे मैंने पिछले हफ्ते आपको ये कहा था, स्वयं के कर्मों पर खुद ध्यान देना सीखें। कोई आपसे कहेगा तुम गलत, तुम ठीक, तुम्हारे अहम को चोट लगेगी भैया। बेहतर हो अपने मुंह पर खुद चपेट लगाना सीखें, अकेले में लगाएं, इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता कुछ। जब तुम कहोगे स्वयं को तुम यहां गलत हो, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि स्वयं ही कह रहे हैं। खुद को खुद से मिलाना सीखा। इसमें एक बहुत अच्छी एक पंक्ति थी मेरे पास, वो कहते हैं कि कुछ सिक्के कमाने की चाह में तेरा कीमती खजाना खो गया। कुछ सिक्के कमाने की चाह में तेरा कीमती खजाना खो गया, तुमको खुद को खुद से मिले अब एक जमाना हो गया। ध्यान से सोचिए, तुमने आखिरी बार स्वयं के ऊपर लानत कब भेजी थी? जब तक तुम अपने ऊपर लानत भेजना नहीं सीखोगे तब तक ये बात बनने वाली नहीं है, सहज स्नेह तक पहुंच नहीं पाओगे। और निश्चय करके अगर स्वयं की कमियों को ढूंढ ढूंढ के निकालना शुरू करोगे, आज शुरू करोगे तो कुछ ही दिन में आदत पड़ेगी। क्योंकि देखो, जिसका जितना जीवन निकल गया वो तो निकल गया, अब विचार करने का समय। छोटा सा निश्चय आपको राजा बना देगा, वरना रंग तो हम हैं ही, कहने वाली बात ही नहीं है, भिखारी तो तुम हैं ही। इसको अगर बदलना हो तो बस एक निश्चय करके उठा करो कि मैं अपनी कमियों को स्वयं देखूंगा और कहूंगा छोड़ दो इसको। बस जैसे ही छोड़ना शुरू करोगे, कब सहज स्नेह के वर्ग में तुम आ जाओगे, कब तुम्हारे हृदय को अपना निजी निवास स्थान मान के भगवान उसमें विराजमान हो जाएंगे। तुमसे कोई अपॉइंटमेंट थोड़े लेंगे वो कि आए कि ना आए, दरवाजा खोलते हो हमें बिठाते भी नहीं, वो बस आके बैठ जाएंगे भैया। और तब तुम राजा बनोगे, तब तुम ब्रह्म भाव को प्राप्त होगे, तब तुम ब्रह्मनिष्ठ होगे, तब तुम आत्मनिष्ठ लोगों की श्रेणी में आ जाओगे। बस यही हमारे जीवन का मकसद है, बस यही हमारे जीवन का मकसद है और कुछ नहीं। धीरे धीरे स्वयं शिक्षित होइए, स्वयं जागरूक होइए, अपने साथ वाले लोगों को जागरूकता देने का प्रयास करिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। निश्चित तौर पर सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, ये तय है। भगवत प्राप्ति का मार्ग बस यहीं से शुरू होता है, बस यहीं